हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर मलेशिया में हैं आप लोग और बहुत सारे ऐसे कंपनी में हैं, तो आप लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा जो है खास जानकारी देने वाला हूं कि वर्क वीज़ा को लेके, और बहुत सारी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो लोग भी प्लांटेशन वर्क में काम करते हैं और यहाँ पर आके जो है वर्कर काम कर रहे हैं और फंस गए हैं, तो किस तरह से है जो आप लोग घर जा सकते हैं। तो प्लीज वीडियो में बने रहे अंत तक, और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मेन पॉइंट पर आते हैं कि क्या आप लोग प्लांटेशन का वर्क में आ चुके हैं और आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात रहे होते हैं कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हैं और मलेशिया में आने के बाद अगर आप लोग 2 साल रहते हैं या तो आपका 6 महीना में भी रहते हैं और घर जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो 6 महीना भी रह के जो है घर जाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है कंपनी को कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारा, हालांकि ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो आपको जो है 6 महीना की जाने के लिए जो है आपका जो है यहाँ पर भारी भरकम जो है आपको रिंगित जमा करना पड़ेगा और फिर घर जा पाएंगे। तो आप लोगों को बता दूं, अगर 3 साल का अगर एग्रीमेंट करके आते हैं और ये एग्रीमेंट में आपका लिखा हुआ रहता है कि अगर कोई भी वर्कर जो है 3 साल से पहले, हालांकि 3 साल से पहले अगर घर आते हैं तो 3600 रिंगित इतना उसको भरपाई करके जो है यहाँ पर से मलेशिया से वो जा सकते हैं इंडिया। तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ना ही ये एग्रीमेंट में जो ये करते हैं वहां पर जो किया जाता है इंडिया में, वो जो एजेंट लोग के द्वारा जो किया जाता है वो फॉल्स रहते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं रहते हैं। जो रियली जो रहते हैं वो नहीं रहते हैं, वो फॉल्स रहते हैं। यहाँ पर आके कुछ अलग ही रहते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आपका 2 महीना काम किए हो या तो 6 महीना काम किए, प्लांटेशन का जो वर्क में जो है वर्कर बहुत ही जल्दी जो है टिक नहीं पाते हैं। मेन बात ये रहते हैं कि दोस्तों कि अगर आप प्लांटेशन का वर्क में पहली बार आते हैं, जैसे बहुत सारे वर्कर जो है पहली बार आते हैं, ऐसा नहीं कि जो वर्कर पुराना हो चुके हैं वो वर्कर आके फिर दोबारा जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग वर्कर नए नए आते हैं प्लांटेशन का काम में, और प्लांटेशन का काम में आके जो है ज़्यादा वो लोगों को ये लगने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे अब यहाँ इस काम में मन नहीं लगता है। और हालांकि देखिए, ये सही बात है, अगर आपको किसी भी काम में चॉइस नहीं है और दिलचस्पी नहीं है दोस्तों, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। और जो है लोग जो है वर्कर लोग जो वर्कर यहाँ पर आते हैं वो जो है 2 महीना 3 महीना काम करते हैं प्लांटेशन का और घर जाने का जो जिद लगा देते हैं। इसीलिए जो है इंडिया से जो आते हैं वर्कर, जो भी आते हैं कोई भी कंट्री से आते हैं, तो वो लोग पहले एक एग्रीमेंट बनाते हैं। हालांकि वो जो एग्रीमेंट बनाते हैं ना दोस्तों, वो सरासर फॉल्स रहते हैं, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं रहते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर आप आते हैं तो पहले बोल देता 3 साल से पहले आते हैं तो 3600 रिंगित लगेगा, कोई बोलता 2500 रिंगित, 3000 रिंगित। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जो फॉल्स फैला के रखे हैं। अगर आप आते हैं और यहाँ पर आपको काम मन नहीं लगते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन बाई शर्त अगर आपको कंपनी का जो बॉस रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, यहाँ का प्लांटेशन वर्कर जो वर्क करते हैं इस कंपनी का, तो आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं, लेकिन उतना भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, या तो उससे ज्यादा भी जुर्माना ले सकते हैं। देखिए, कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर 3600 रिंगित वहां पर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो आप अगर कहीं जाना चाहते हैं, तो घर जाना चाहते हैं वापस, तो नहीं बोलेगा जो 3600 रिंगित दे के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह में आपको 4000 तक रिंगित मांगेगा दोस्तों, और बोलेगा नहीं 4000 रिंगित तक आपको लगेगा और जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा झमेला करते हैं, तो भी जा नहीं सकते हैं। देखिए, एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है आप जब आ सकते हैं 3600 रिंगित दीजिए, और जो है 3600 रिंगित देने के बाद आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कंपनी का बॉस या कंपनी का मैनेजर जब तक आपको नहीं छोड़ेगा ना दोस्तों, तब तक आप नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि उसके पास वर्क वीजा नहीं है और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसीलिए जाने नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी रहेगा, उसके पास वर्क वीजा लगा हुआ रहेगा जिस कंपनी में आता है, और कंपनी के पास भी पासपोर्ट भी जमा ले लेता है। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे जगह में जो है आप अगर घर जाना चाहते हैं तो आपको 4000 रिंगित तक का जो है जुर्माना लगाते हैं, कहीं 3000, कहीं 2000। बहुत सारे जगह में जो है जिस तरह बॉस लोग लूट पाते हैं वर्करों से, और जो है मजबूरी को नहीं समझते हैं, और ना ही किसी का जो है यहाँ पर हमदर्दी समझेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इंडिया नहीं है कि आपका जो यहाँ पर हमदर्दी समझेंगे आपका। अगर देखिए, यहाँ पर एक मलेशिया में एक रूल्स है, जो अगर यहाँ का बॉस हो या फिर कोई भी हो, यहाँ का मैनेजर हो, आपका अगर 100 गलती कर दे दोस्तों, 100 गलती भी कर दे,
तो भी उसका गलती नहीं होता है। और अगर यहाँ पर अगर वर्कर एक भी गलती कर दे बॉस के खिलाफ या तो फिर मैनेजर के खिलाफ या तो मांडू के खिलाफ, तो फिर वो जो है बहुत ही बड़ी जो है समस्या खड़ी कर देते हैं और आपको मार भी खाना पड़ेगा अगर आप गलती भी करते हैं, अगर छोटा सा भी गलती करते हैं। हालांकि बॉस लोग अगर बहुत सारे गलती करते हैं और कुछ भी करते हैं तो वो लोग का कुछ भी गलत नहीं होता है, और अगर आप छोटा सा भी गलती करते हैं तो आपका गलती को ये लोग बहुत ही बड़ा कर देते हैं दोस्तों, और आपको मार भी खाना पड़ेगा और बॉस के हाथों से। तो आप लोगों को ये बता दूं कि पहले अगर आप लोग घर जाना चाहते हैं आके ही 2 महीना पहले या सॉरी यहाँ पर आके 2-3 महीने से अगर काम अच्छा नहीं लगता है, प्लांटेशन वर्कर को बहुत सारे ऐसे प्लांटेशन जो काम है बहुत ही वर्कर को अच्छा नहीं लगता दोस्तों। हालांकि आ जाते हैं सुन के हाँ 50,000 40,000 जो है इंडिया का इनकम कर लेंगे तो चले जाते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क है तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके ना उतना बच पाते हैं और ना ही जो है वो काम का ये जो समझ पाते हैं। तो ना समझने के कारण जो है वर्कर घर जाने का जिद करते हैं और बॉस लोगों का जो है ज्यादा ये हो जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं जिस जगह में मैं हूँ और मेरे जिस जगह में जिस साइड में हूँ बहुत सारे ऐसे जगह में मैंने देखा कि नहीं भाई 2,000 मांग रहा है, हालांकि वो लोग बहुत दिन से हैं यहाँ पर और 1 साल के होने के बाद भी बोल रहे हैं कि 2,000 रिंगित हम लोग को भर के जो है घर जाना पड़ रहा है। तो 3 साल अभी तो है नहीं वो लोग का पूरा नहीं, और 3 साल के बाद ही आपको कंपनी की तरफ से टिकट बना के देगा दोस्तों। तो 3 साल से पहले अगर जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जगह में बोलता है 3,000, लेकिन हम लोगों का जो इस कंपनी में हम लोग जिस कंपनी में रहते हैं और यहाँ पर जो रहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 1,000 रिंगित का जो है जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से बहुत सारे वर्कर जा चुके हैं दोस्तों, ऐसे नहीं, मेरे यहाँ से मेरे साइड से बहुत ही सारे वर्कर जा चुके हैं, लगभग 10 वर्कर जो है इंडिया वापस जा चुके हैं दोस्तों। तो वो लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुआ, ना ही कोई दिक्कत हुआ जो आपका जो कुछ होगा, ठीक है। तो ये 1,000 रिंगित भर के यहाँ से जा चुका है, तो ये एग्रीमेंट का जो है वो फॉल्स है दोस्तों, मैं उसको नहीं मानता हूँ और ना आप लोग भी माने कि 3,600 रिंगित भी भरना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई भी एग्रीमेंट आपको देता है, कोई भी कंपनी सॉरी जो ऑफिस से आते हैं, वो ऑफिस का जो एग्रीमेंट रहते हैं फॉल्स रहते हैं। अगर वो रियली रहता और अगर वो सटीक रहता और सही रहता दोस्तों, तो उसके लिए आपको अगर घर जाना पड़ता तो 3,600 रिंगित 3 साल से पहले देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर आके आप अगर समझते हैं तो कुछ भी नहीं है वो, ना ही 3,600 रिंगित लेते हैं, ना ही आपका कहीं जो है 4,000 रिंगित से नीचे ही नहीं आता है, और कहीं जो है 2,000 कहीं 1,000। तो ये आप मान सकते हैं कि क्या है ये एग्रीमेंट का कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। यहाँ पर आके आपका जो है बॉस और जो यहाँ का मैनेजर है यही जो डिसीजन लेते हैं और जो यही फाइनल डिसीजन देते हैं वही होता है दोस्तों। तो मेरा मकसद था दोस्तों आप लोगों को समझाना कि मलेशिया में क्या गलती करने पर आप लोगों को और कौन सा वर्क वीजा से जो वर्क वीजा से जो वर्कर आते हैं तो क्या क्या ये लोगों को झेलने के बाद जो है घर जाना पड़ता है। अगर प्लांटेशन का वर्क में आप आते हैं और प्लांटेशन का वर्क में अगर अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे वर्कर जो है प्लांटेशन का वर्क में आ जाते हैं लेकिन काम अच्छा नहीं लगता दोस्तों, इसीलिए वो लोग घर चले जाते हैं। मेन बात ये रहते हैं। तो मेरा मकसद यही था दोस्तों आप लोगों को समझाना कि किस तरह यहाँ पर वर्कर आके फिर चले जाते हैं और कितना रिंगित जो है आपको जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों आप लोग भी अगर मलेशिया प्लांटेशन का वर्क में आना चाहते हैं तो सोच समझ के आइए। आप लोगों को बता दूं कोई भी कंपनी में अगर आप रहते हैं, यहाँ का अगर लोकल आदमी अगर 100 अगर गलती करते हैं और अगर इंडियन हो या कोई भी कंट्री का हो, नेपाल बांग्लादेश का, अगर एक भी गलती करते हैं तो वो गलती बहुत ही बड़ा हो जाते हैं। तो ये लोगों से गलती अगर हो जाते हैं, वो लोग अगर झूठ भी बोलेंगे 100 झूठ बोलेंगे तो सही है, अगर आप एक भी झूठ बोलते हैं तो गलत है दोस्तों। ये है मलेशिया का रूल, नियम और कानून। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नई नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो प्लीज ना यार मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए यार इसी तरह नई नई वीडियो जानकारी और नए अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।